विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस महापावन भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब वह परमात्मा खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए ही अपने भेद को जाहिर करता। यही दीन इस्लाम कहता है, यही अन्य मजहब कहते हैं, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता है तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी जेल खाने से हम आजाद हो ही नहीं सकते। स्वयं विचार करके देखिएगा, एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है। वह कुछ धन खर्च करके अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। फिर कोई दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है इन बेचारे कैदियों के पास पीने को व्यवस्थित पानी नहीं। वह कुछ धन खर्च करता है, बर्फ का मीठा शरबत बनाकर उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देता। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, वह यह देखता इन बेचारे कैदियों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। वह और ज्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे कपड़े ला करके उन कैदियों में बांट देता। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई चौथा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी होती और वह चाबी लगा करके उन कैदियों को ही आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा
इस दुनिया में आकर के हम जीवों को इस भवसागर से पार निकालने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं। जो जीव इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि किसी संत महात्मा की खोज करें और नाम लेकर के नाम की कमाई करें। पहला है सतगुरु, दूसरा है सत्संग और तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से सदा सर्वदा के लिए आजाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उनका सुमरन करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव हमेशा दुनिया का ही सुमरन करते रहते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता है। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता, उसे कल किस खेत में बीज बोना है, किस में जुताई करनी, किस में रुपाई करनी है। दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमरन करता। सभी लोग अपने अपने काम का सुमरन करते। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन करेंगे, दुनिया की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। यदि आप बेटा बेटी को याद करोगे, बेटा बेटी का सुमरन करोगे, तो बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। यदि आप घर के कारोबार का सुमरन करोगे, तो घर के कारोबार की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे, तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आएगा, क्योंकि ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करने से फल स्वरूप हम इस नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश और फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जिस तरह पानी से मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता है। नाम भी दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता और दूसरा धुनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं।
लेकिन संत महात्मा उस गुणात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता, न जबान से बोलने में आता। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ और पैर शून्य हो जाएंगे, यहां तक कि आपका पूरा शरीर ही शून्य हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये पराया मुर्दा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप शरीर नहीं हो, ना ही सद्गुर शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक ही सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे तो ये स्थूल शरीर आपका यहीं पर छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहां से बंबई जाना है तो स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, बस पर चढ़ोगे, रेलवे पर चढ़ोगे, रेलगाड़ी में बैठोगे, 1-1.5 दिन में आप बंबई पहुंचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही बंबई घूम करके वापस आ सकते। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर करो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे। हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर और टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे, भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए। लेकिन हमें पक्का भरोसा और विश्वास होता है कि देर सवेर हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भरोसा हमें तब आता है जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं है, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, आपका भरोसा फिर कायम हो जाए। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लोगे, उनके नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो।
उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में देखो एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भागे। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे और सतगुरु से मत कर रोशे कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। क्योंकि कई दफे देखा गया कि अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हम लोग सतगुरु से ही रूठ बैठते हैं। अगर बेटा बेटी नहीं हुई, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, कोई दूसरा गुरु करेंगे। गुरु जी दया कृपा नहीं करते, मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मत दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का जो ताल्लुक होता है वह मुकदमा जिताना नहीं, बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना होता है, जहां न फिर जन्मना है और न मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहो। क्योंकि सतगुरु बेगरज होता, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता है। सतगुरु वो आईना होता है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या न देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसीलिए महात्मा कहते कि सतगुरु गति अब सुन मोते, कहे जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते। देखो, महात्मा कहते हैं कि 10वें में खेचे नौते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके और 10वें द्वार पर एकाग्र करते, और फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें अपने घर वापस पहुंचाते। महात्मा कहते हैं कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता और कभी बिल्ली, न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। और बड़े सौभाग्य से अब की बार तुमको यह मानव तन प्राप्त हुआ। मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर पहुंचे। अब तुम्हें क्या करना?
कि इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ करो। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में प्रेमी भाई बहनों गणेश जी वास करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। ये 4 दल का कवल है। उसके ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ अद्या महाशक्ति वास करती है। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठे हुए हो और यहीं पर बैठ करके आपकी ये जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते हैं कि भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को इन 9 द्वारों से समेट करके और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। शब्दारस को ही पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यही 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं और फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, हमारी ये जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंच जाती है। इससे फायदा क्या होगा? जमपुर से फिर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाते, मन माया के दायरे से परे चले जाते, जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाते और हम अपने मालिक से मिलने के काबिल हो। घर यगम तो ही दर्शावे, मार्ग शब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता। अगर लोक लाज के अधीन होकर के हम उस मालिक की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, कितना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगा था। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको न पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम।
जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, हमें एक निशाना बना करके रखना। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे। दुनिया का काम है कहना कि दुनिया आपको ताने मारेगी। किसी को नहीं छोड़ा। कबीर साहब को ताने मिले, मीराबाई को ताने मिले, गोस्वामी जी महाराज को ताने मिले। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज की तीसरी पातशाही, गुरु अमरदास जी महाराज को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। ये निठल्ला बैठा रहता, इसके घर बार का कोई ठौर ठिकाना नहीं। दाल रोटी खाने के लिए गुरु के लंगर में ये पड़ा रहता। कहने का मतलब दुनिया का काम है ताना मारना, और दुनिया आपको ताना मारेगी। अगर हम दुनिया की तरफ देखेंगे तो भटक जाएंगे। दृष्टांत आता है कि बाप बेटा घोड़ी पर बैठ करके चले जा रहे हैं। रास्ते में एक गांव वालों ने कहा, देखो कितने हट्ठे इकट्ठे हो करके, और दो दो लोग घोड़ी पर बैठे हुए, तो बेचारे घोड़े को मारे दे रहे। तो बाप ने सुना, बोले बाप तो ये ठीक कह रहे, चलो हम उतर जाते हैं। बाप उतर गया, बेटा घोड़ी पर बैठ करके चल रहा। बाप पैदल पैदल, बेटा घोड़ी पर बैठा। आगे फिर एक गांव, तो गांव वालों ने फिर ताना मार दिया, देखो हट्ठा कट्ठा बेटा, और खुद घोड़ी पर बैठा हुआ, कितना नालायक बेटा है, अपने बाप को पैदल चला। बेटे ने कहा बात तो ठीक। बेटा उतर गया, बोले पिताजी आप बैठ जाओ, हम पैदल पैदल चले। आगे फिर एक गांव, देखो कितना मूर्ख बाप, अपने मासूम से बेटे को पैदल चला रहा और खुद घोड़ी पर बैठा। बोले अच्छा ऐसा करते दोनों लोग पैदल चले। अब दोनों लोग पैदल चलने लगे। आगे फिर एक गांव, बोले देखो कितने मूर्ख आदमी है, घोड़ी होते हुए पैदल चलते। कहने का मतलब ये दुनिया तो आपको ताने मारे, आपको दुनिया की परवाह नहीं, उनके तानों की परवाह नहीं करती। आपको अपने निशाने पर रहना है, गुरु महाराज के निशाने पर रहना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक की भक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने मालिक से, मालिक की दया कृपा लेकर के और गुरु के आदेश पर चल करके गुरु भक्ति को पूर्ण करना चाहिए और गुरु से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम भी ऐसा हो जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम हो। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस श्वास समा। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम नहीं समाई। पतंगा ये नहीं देखता, ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के और सभी ज्योत एक साथ। जिसको मिलने, मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। जात न पूछो साधु की और पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो,
तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो, वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में गिरते, जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा, साधारण इंसान समझा, या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव गुरु से विमुख होकर के 84 लाख योनियों में भटकते रहते, 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते और जन्म मरण की असहनीय वेदना को सहते रहते। इसीलिए महात्मा कहते, वह तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में, तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा दुनिया में कोई सच्चा रहबर नहीं, कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं। क्योंकि गुरु इस जगत में भी तुम्हारी संभाल करता, ऊपर भी तुम्हारी संभाल करता। जब आप इस स्थूल शरीर में हो, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर के मदद करेगा। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म शरीर में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब आप उससे ऊपर जाओगे ब्रह्म देश में, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर के संभाल करेगा। जब आप उससे भी ऊपर पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होगा। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते। देखो महात्मा कहते हैं कि गुरु मेरे पूर्ण पुरुष नामी, प्रेमी भाई बहनों, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। आज हमारा आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं मिली। जब तक गुरु हमको नहीं मिला, वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिला। इसीलिए साधक कहता है कि भाई मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम्य अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते हैं। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। न ही ब्रह्मा न ही विष्णु महेशा, न ही ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते, न विष्णु है जो दुनिया को पालते, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहज दल कवल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक हैं। राम कृष्ण ही दशावतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है, योगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक शनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निअक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी सहज दल कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानो ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता,
ना ही मैं अनामी को जानता। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही है। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। जब तक गुरु हमको नहीं मिला, वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वो परमात्मा भी हमको मिल गया। फिर गुरु ने ये नहीं कहा कि बच्चा तुम अकेले ऊपर जाओ, बल्कि हर मंजिल पर गुरु हमारे साथ रहा। गुरु ने सबका पद दर्शाई और जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन कराए। ये राम है, ये कृष्ण है, ये सहस्र कवल है, ये ब्रह्मदेश, ये पारबंदेश। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं की महिमा गाता हूँ, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूँ। याते सतगुरु का पद भारी, सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा, आस्था और विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को अंत समय में स्वयं सतगुरु लेने आते हैं और अपने साथ ले करके चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी और गुरुमुख कोटिन जीव मारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक हैं, जिन सुमरन किया विवेक। एक घड़ी के सुमिरते पापी करे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया, करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। कहलग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। हरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते जो कुंजों के साथ आसमानों की उड़ान है। बाकी तो ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा रहता। जग में पड़ा काल का घेरा, जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही काल के जाल में फंसा है। काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक 84 भी देता है। तपो राजा राजो नरका, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म की अच्छा नतीजा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। वहां से जो नीचे आएगा किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, वही बुरे खोटे कर्म करने लगे, फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ही ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नाही,
जग बस रहा कर्म के माही, कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे ये सब कर्मों के ही अधीन हैं। कर्म होते हैं तो काया बनती है, और काया होती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। प्रेमी भाई बहनों, मामूली पीड़ा नहीं होती, असहनीय वेदना होती जन्म लेते और मरते समय। सहजोबाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया को, या जरे छाती फटे, उठे पीर घन हो। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहन, जीवात्मा गुरु महाराज की दया कृपा से जो साधक भजन करते हैं, नाम की कमाई करते, ऐसे प्यारे साधक तो शब्द को पकड़ करके आसानी से निकल जाते, लेकिन जिन्होंने भजन नहीं किया उनकी बड़ी बेरहमी से मृत्यु होती है। बहुत बुरी तरह से मृत्यु किस तरह से होती है? देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है तो सबसे पहले पृथ्वी रह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होगा। गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होगा, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटेगा यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होगा, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में हो गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग कर यहाँ पर आती है, यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता। अंत मता सोई गता, उसी संकल्प के आश्रय हमारा अगला जन्म होगा। मैली बुद्धि सुरत के माही, वाहि समय को करे सहाई। उस समय विषय विकारों की मैली बुद्धि भोगों की आशिक रही। वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने। मनुष्य ने सारी जिंदगी मैल कमाया, मैल खाया, मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहाँ, काल ने कोई राह नहीं। काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाते, सब कुटुंब परिवार वाले खड़े रह जाते, लेकिन उस पीड़ा से आपको कोई बचा नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देते, और जैसे इस शरीर से जीवात्मा अलग हुई,
ये शरीर आपका मुर्दा हो जाता, ये मिट्टी हो जाता, ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख। उधर जीवात्मा धर्मराज की कचहरी में पेश होती और पलक झपकते ही अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार तुम्हें नरकों की यातनाएं फिर सहनी और नरकों से निकाल करके इसी जीवात्मा को फिर 84 लाख योनियों में डाल देते। अनंतों अनंत युगों तक यही जीवात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटका खाती रहती और 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि होती है। ये गाय स्त्री का रूप धारण करती है और बैल पुरुष का रूप धारण करती है। ये सबसे आखिरी योनि। लिखा भी गया कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक अलग अलग योनियों में भटका खाने के बाद तब जाकर दोबारा ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता और इसी उद्देश्य के लिए प्राप्त होता कि चलो ठीक है, अब की बार फिर हम तुमको मौका दे रहे हैं, कल्याण करो, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो, पाप और पुण्य के दायरे से परे हो जाओ, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पालो, इसीलिए तुमको ये मानव तन दिया जा रहा। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है, जैसे ही हमको मनुष्य शरीर मिलता माया का पर्दा पड़ जाता, हम अपने किए हुए वादे को भूल जाते हैं। वो वादा माँ के गर्भ में हमने आपने किया उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, आपकी बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकले, ना भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके एक एक चंद चंद श्वासों की पूंजी को दुनिया में समर्पित कर देते। और प्रेमी भाई बहनों, अंत समय में फिर होश आता, अरे हम किस उद्देश्य के लिए आए थे, कहाँ आकर के हम आप फंस गए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। इसलिए महात्मा समझाते और चिताते हैं कि भाई अब की बार तुमको मौका मिल गया 84 लाख योनियों से आजाद होने का। जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चितलावे। अगर तुम 84 लाख योनियों से सदा सर्वदा के लिए आजाद होना चाहते हो तो महात्माओं की शरण में आ जाओ और काम सब देह बढ़ाई, शब्द गुरु की करो कमाई। सभी कामों को छोड़ करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। प्रेमी भाई, बड़े विश्व विजेता सिकंदर भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज हमारे आपके साथ में जाने वाली वो केवल गुरु भक्ति है। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की, परमात्मा की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति यानी गुरु के आदेश का पालन। और गुरु का आदेश है सुरत शब्द नाम की कमाई। और गुरु भक्ति यश कैसे आवे, सत्संग कर निज सेवा धावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? और गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जा करके उसको खरीद लिया जाए। अगर यही संभव होता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार खरीद। महात्मा कहते हैं गुरु भक्ति कैसे आएगी? सत्संग कर निज सेवा धावे। महात्माओं के सत्संग में जाओ, सत्संग के वचनों को सुनो, जो कमियां अपने अंदर हो उसको दूर करो और फिर साध संगत की सेवा करो। साध संगत की सेवा ये गुरु की सेवा मानी जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, यही परमात्मा का रास्ता है, ये परमात्मा की सीढ़ी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना और कोई न पावे चैन। इसलिए आपको ये मौका मिला हुआ, ये समय आपको मिला, गुरु भक्ति कर लो, नाम की कमाई कर लो, वरना ये समय आपका निकलता चला जाए।
100 की पूंजी एक एक करके निकलती चली जा रही, और अब की बार ये पूंजी निकल गई, दोबारा मौका मिले न मिले। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मौके का फायदा उठाओ, भजन करो। भजन ये सबसे सरल रास्ता कलयुग में महात्माओं ने इतना सरल कर दिया। इतना सरल अन्य युगों में नहीं था। अन्य युगों में देखो हजारों हजार वर्षों ऋषि मुनि उल्टे पेड़ पर लटके रहते, अपने शरीर को सुखा दिया उन्होंने, शरीर को गला दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुई। रिद्धि सिद्धि करामातों में फंस गए, किसी माया ने गिरा दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन उस मालिक के भेद का पता किसी को नहीं चला। लेकिन अब की बार कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए। 700 वर्षों के अंदर और भी अन्य महात्माएं, कबीर साहब ने इस भेद को प्रकट किया। उसके बाद कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा मूसा, मोहम्मद साहब, अन्य बहुत से महात्मा आए और हम जीवों को ज्ञान का उपदेश दिया। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम लोग महात्माओं के उपदेशों को नहीं मानते, उल्टा उनका विरोध करना शुरू करते। जितने भी महात्मा आए, दुनियावी जीवों ने भरपूर उनका विरोध किया। देखिए पलटू साहब, जिंदा झोपड़े में फूंक दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर? महात्मा तो जीवन की सच्चाई को समझाने के लिए आते, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, लेकिन जीवों का ही दुर्भाग्य है। लिखा गया कि कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सुहाय, माखी चंदन पर हरै, और जहां विगंध तह। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती, बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन हम लोग विषय विकारों में ही फंसे रहते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब की मौका है, इस मौके को चूकिएगा नहीं। भजन कर लो, रास्ता बिल्कुल सरल है। आप समय दोगे प्रेमी भाई बहनों, आपको अनुभव होगा, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भजन करिएगा। ये भजन ध्यान सुमरन बराबर नित्य घाट पर बैठकर हाजिरी देते रहिएगा। हाजिरी बराबर देना, भजन बने ना बने, लेकिन आपका कर्तव्य है घाट पर बैठकर हाजिरी देना। आप हाजिरी देते रहोगे। अरे दया करना तो मालिक का काम है। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, आपको शराबोर करके चलेगी। इसी तरह दया के घाट पर बैठते रहो, दया का ज्वार भाटा चलेगा, न जाने कब उस मालिक की दया हो। इसलिए बराबर भजन ध्यान सुमरन आप लोग करते रहना। और जो गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों को शाकाहार का संदेश दिया, अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग शाकाहारी का प्रचार प्रसार बराबर करते रहिएगा। ये बहुत बड़ी सेवा हम प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त हुई है। इसलिए बराबर अपने अपने क्षेत्रों में शाकाहारी का प्रचार प्रसार होता रहे। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजे। जब गांव में लोग भजन करने लग जाएंगे, गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियों को लोग सुनने और समझने लग जाएंगे, गांव वालों के जब विचार बदल जाएंगे, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने काम में बराबर लगे रहना। शाकाहार का संदेश, गुरु महाराज के वचन, देखिए छोटी सी पुस्तक गुरु महाराज के भविष्यवाणियों का एक छोटा सा संकलन बनाया गया। तो उन पुस्तकों को आप ले जा करके और आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में वितरण कीजिएगा, ताकि गुरु महाराज का संदेश जन जन के बीच में पहुंच सके। तो इस काम को आप सभी लोग बराबर करते रहना। देखो गुरु महाराज के दरबार में इस समय पत्थर का काम बहुत जोर शोर से चल रहा, तो पत्थर की सेवा हो रही है। सत्संगी प्रेमी भाई बहन
अपना तन मन धन के साथ पूरा सहयोग कर रहे आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज की दया कृपा से जितने भी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दया दुआ की फरियाद करते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं। गुरु महाराज से हम बराबर यही अरदास करते रहेंगे कि हे मालिक हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दरबार की सेवा में लगाए रखना और भजन ध्यान सुमरन करते रहें। ये दया कृपा हम प्रेमी भाई बहनों को देते रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, ना खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, ना खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव, जय चलो बंद करो। मैं कर